बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन किया जाता है कि अजमेर का हिंदू पंडित हर रोज दूध लेकर अपने बुद्ध के पास जाता था और सारा दूध उन्हें चढ़ावे के तौर पर बड़े बुद्ध के कदमों में उलाट देता था। एक दिन उसे हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज दूध कहाँ लेकर जाते हो? हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ा के आता हूं। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा जान, क्या देवता भी दूध पीते हैं? हिंदू ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं है, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ा के आ जाता हूं। बेटी कहती है कि अब्बा जान, अगर वो दूध पीते नहीं है तो आप हर रोज दूध लेकर वहां क्यों जाते हैं? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुद्ध के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बट वह तो बुद्ध था, वह कहां हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। बार बार जिद करती है और आखिरकार लड़की गुस्से से बुद्ध के चरणों में अपना सर मारती है। वो लड़की अपने जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहां अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुद्ध कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस ये अल्फाज कहती जा रही होती है। लड़की की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी गली से गुजरता है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं एक लड़की बुद्ध के सामने प्याला लिए खड़ी है और सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की ने रहमतुल्लाह लेके चेहरा की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? यह मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ले फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूं कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता और खाता और पिता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसे लड़की को समझते हैं कि बेटा, बुद्ध कभी हरकत नहीं करते, आप यह जिद क्यों कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैंने अपने खुदा को तो दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में यह जुनून देखते हैं तो बुद्ध के पास जाकर बुद्ध का कान पकड़ के कहते हैं, तो दूध क्यों नहीं पिता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं किस लड़की के सर से खून बह रहा है? बस आपका हाथ लगते ही बुद्ध में हरकत पैदा हो जाती है। बुद्ध दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया है तो बच्ची बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बलात्कारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है जिसने तेरी हालत ऐसी की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूं। गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चले, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और इसकी बेटी भी उनके साथ जाते। लड़की मुझसे कहती है कि ए खुदा, दूध पी ले, एक बार नहीं कई बार कहती है, पर वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहां लोगों का मजमा यही कहता है कि
लड़की, पागलों वाली हरकतें ना कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि अंदर खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले। पर बुद्ध को कोई असर नहीं होता। लड़की बुद्ध को कहती है कि दूध पिता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुलाकर लाओ। लड़की के मुंह से यह फंस निकलते ही बुद्ध दूध का प्याला उठाता है और पूरा पी जाता है। वहां सब लोग यह माजरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि बेटा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की जवाब देती है कि मैं उसका नाम और बता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वह इधर गया था। अब सब गांव वाले हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को और इबादत ने मशहूर देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुद्ध ने दूध पी लिया था। सब लोग रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुद्ध ने दूध पी लिया, वो तो सब मेरे रब का फसलों करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह ले जवाब देते हैं कि मेरा रब सब कुछ जिंदगी और मौत आता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीन हो आसमान का मालिक है, वही रेस खाता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खूब बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाही का मजहब क्या है? और रहमतुल्लाह अलैही ने जवाब दिया, मेरा मजहब मुस्लिम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना ही था कि उसे लड़की का बाप अब रहमतुल्लाह लेके कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा आप हमारे बुद्ध को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाने के लिए आए हो? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपकी कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अल्लाहू अकबर। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ले जंगल से गुजर रहे थे। वह देखा कि कुछ लोग हैं जो मेरा पूजा कर रहे हैं। यह लोग इस कदर रियासत मसूर हो गए और 6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं लिया था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने उन लोगों से आज्ञा पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आपको इसलिए पूछते हैं कि दोजख में यह आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह की पूजा करो, फिर ये आग तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं चलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह फरमाया, देखो हम खुदा के पूछने वाले हैं। आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी झूठी को भी नहीं जला सकती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने आग के अंदर जाकर और फिर कुछ देर बाद रहमतुल्लाह अलैहि ने आग से बाहर निकले। उसे आग का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर सब लोग वहां मुसलमान हो गया। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक आता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं हमारे आलम वॉइस चैनल में इस्लामिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।